नमस्कार, मैं लाल बहादुर निषाद। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल सत्य मार्ग है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। होली से पहले बड़ी खुशखबरी, प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट जारी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। होली का पावन त्योहार खुशियों, रंगों, आपसी प्रेम और नई उम्मीदों का प्रतीक माना जाता है और इसी खास मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक बड़ी और संभावित खुशखबरी सामने आ रही है। चर्चा यह है कि होली के अवसर पर पात्र लाभार्थियों को अतिरिक्त 1 लाख तक की सहायता राशि दी जा सकती है। इतना ही नहीं, नए घर में बसने वाले परिवारों को किचन सामग्री और जरूरी बर्तनों के लिए भी अलग से सहयोग देने की तैयारी की जा रही है। आज की इस विस्तृत वीडियो में हम आपको इस पूरी जानकारी को विस्तार से समझाएंगे। क्या है योजना, किसे मिलेगा, लाभ पात्रता क्या होगी, पैसा कैसे मिलेगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके या आपके किसी जानने वाले के बहुत काम आ सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों को पक्का और सुरक्षित मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ हर परिवार को छत उपलब्ध कराना है। यह योजना 2 भागों में संचालित होती है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे या जर्जर घरों में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के पात्र परिवारों को लाभ दिया जाता है। अब बात करते हैं उस ताजा जानकारी की जो इन दिनों चर्चा में है। बताया जा रहा है कि होली के अवसर पर कई राज्यों में उन लाभार्थियों को जिनका आवास पहले से स्वीकृत है या जिनका नाम नई सूची में शामिल हुआ है, उन्हें निर्धारित सहायता राशि के अतिरिक्त 1 लाख तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जा सकती है। यह राशि उन परिवारों के लिए बेहद राहत भरी साबित हो सकती है जो निर्माण कार्य के दौरान बढ़ती महंगाई और लागत के कारण आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आज के समय में ईंट, बालू, सीमेंट, सरिया और मजदूरी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली मूल राशि से कई बार पूरा मकान बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यदि अतिरिक्त सहायता लागू होती है तो अधूरे पड़े घरों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहले से ही पात्र लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए निर्धारित राशि किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त स्वीकृति के बाद दी जाती है, उसके बाद निर्माण की प्रगति के आधार पर दूसरी और तीसरी किस्त जारी की जाती है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में राशि की सीमा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लागत में अंतर आता है। अब यदि 1 लाख की अतिरिक्त सहायता जोड़ी जाती है तो संभावना है कि इसे भी किसी विशेष चरण में या अंतिम किस्त के साथ जोड़ा जाए, ताकि निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो सके। दोस्तों, इस संभावित पहल के पीछे सरकार की सोच सिर्फ दीवारें और छत खड़ी करना नहीं है, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन देना है। जब कोई परिवार कच्चे मकान से पक्के घर में प्रवेश करता है तो उसके जीवन में सिर्फ भौतिक बदलाव नहीं आता, बल्कि आत्मसम्मान और सुरक्षा की भावना भी बढ़ती है। बरसात में छत टपकने का डर खत्म होता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित वातावरण मिलता है, सर्दी और गर्मी से बचाव होता है और परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए किचन सामग्री और जरूरी बर्तनों के लिए अलग सहायता की चर्चा हो रही है। नई गृहस्थी बसाना आसान नहीं होता। घर बन जाने के बाद भी गैस चूल्हा, सिलेंडर, बर्तन पानी रखने के ड्रम, खाना बनाने के बुनियादी उपकरण, स्टोव, प्लेटें, कढ़ाई, प्रेशर कुकर जैसी कई चीजों की जरूरत होती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह एक साथ खरीदना मुश्किल हो जाता है। अगर सरकार इस दिशा में सहयोग करती है तो यह सिर्फ आवास नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन स्तर सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा। इससे परिवार नए घर में सम्मान के साथ जीवन की नई शुरुआत कर सकेंगे। अब बात करते हैं पात्रता की। जिन परिवारों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक सूची में शामिल है, जिनका सर्वे पूरा हो चुका है और जिनका आवास स्वीकृत हो गया है, वे इस अतिरिक्त सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर निर्भर करेगा। इसलिए सभी लाभार्थियों से निवेदन है कि वे किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय, नगर निगम या नगर पालिका से ही आधिकारिक जानकारी प्राप्त करें। आपको यह भी ध्यान रखना है कि योजना से जुड़ी सभी किस्तें सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती हैं। इसलिए आपका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, ताकि हर किस्त का मैसेज समय पर प्राप्त हो सके। अगर किसी कारणवश बैंक विवरण में त्रुटि है तो तुरंत उसे ठीक करवाएं, वरना भुगतान में देरी हो सकती है। दोस्तों, हमारे कई दर्शक यह भी पूछते हैं कि सर्वे के बाद राशि मिलने में कितना समय लगता है। सामान्यतः सर्वे और स्वीकृति के बाद पहली किस्त जारी होती है, उसके बाद निर्माण की प्रगति की जांच की जाती है और फिर अगली किस्त दी जाती है। यदि अतिरिक्त 1 लाख की सहायता लागू होती है तो यह संभव है कि इसे विशेष पैकेज के रूप में या अंतिम चरण में प्रदान किया जाए, ताकि घर पूरी तरह तैयार हो सके। हालांकि जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती
तब तक इसे संभावित घोषणा के रूप में ही समझें। होली का त्योहार रंगों के साथ साथ नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव का संदेश देता है। अगर इस अवसर पर लाखों गरीब परिवारों को मजबूत छत और गृहस्थी बसाने के लिए अतिरिक्त सहयोग मिलता है तो यह सच में उनके जीवन में रंग भरने जैसा होगा। एक पक्का घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होता, बल्कि यह सुरक्षा, सम्मान, स्थिरता और बेहतर भविष्य की नींव होता है। अंत में आप सभी से निवेदन है कि किसी भी योजना से जुड़ी जानकारी हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी कार्यालय से ही सत्यापित करें। सोशल मीडिया पर कई बार गलत या भ्रामक खबरें वायरल हो जाती हैं, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। किसी भी दलाल या बिचौलिए से सावधान रहें। आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सरकारी तंत्र के माध्यम से होती है। यदि कोई व्यक्ति आपसे योजना में नाम जोड़ने या राशि दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को शिकायत करें। तो दोस्तों, होली के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी यह संभावित राहत आपके लिए कितनी मायने रखती है? क्या आपके गांव या शहर में इस अतिरिक्त सहायता को लेकर कोई आधिकारिक सूचना आई है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का यह पावन त्योहार आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और एक सुरक्षित पक्के घर का सपना जरूर पूरा करें। धन्यवाद।